कि क्या ये जो वजारत ख़ारजा है इसका ऑडिट भी उसी तरह होता है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है। फॉरेन ऑफिस में भी कुछ फंड सीक्रेट होता है जिसकी ऑडिट नहीं हो सकती। जो पाकिस्तान की जितनी भी बजट अप्रूव होती है वो पूरी के पूरी बजट का वो कर सकें ऑडिट। जैसे 92 अरब की जो बजट था, अखराजात थे टोटल, अखराजात उसमें से 47 अरब की जो ऑडिट की और उसमें 17 अरब पे ऑब्जर्वेशन आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह शो में मौजूद है स्टूडियो में MB सोमरो। नाज़रीन, आज एक और दस्तावेजी सबूत के साथ एक और इदारे की ऑडिट रिपोर्ट्स, उस पर उठने वाली माली बेज़ाब्तगियाँ, खिलाफ ज़ाब्ता जो चीज़ें हुई, उनके हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे और यकीनी तौर पे आपको वो दस्तावेज़ भी दिखाएंगे। मेरे प्रोड्यूसर जो है वो कुछ देर में अभी वो दस्तावेज़ हमारी स्क्रीन पे भी आ जाएंगी। जो वजारत ख़ारजा है बड़ी इम्पॉर्टेंट वजारत है। इसने पाकिस्तान का रोशन चेहरा, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो उनसी है उसको उजागर करना होता है, लेकिन बहरहाल उनको जो बजट दिया जाता है उसके अंदर भी बाद में देखा जाता है कि आया वो अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक, पेपरा रूल्स के मुताबिक, जो भी उनके तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो अमाउंट जो है इस्तेमाल हुई या नहीं हुई। इस हवाले से MB सोमरो साहब से पूछते हैं। MB सोमरो साहब, वजारत ख़ारजा के अंदर भी माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। सबसे पहले तो देखने वालों को ये बताएं कि क्या ये जो वजारत ख़ारजा है इसका ऑडिट भी उसी तरह होता है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है। आपकी गुफ्तगू शुरू करवाने से पहले अपने देखने वालों को, नाज़रीन, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बतौर एविडेंस हम आपके सामने लेके आए हैं। जी MB सोमरो साहब। जी, फॉरेन ऑफिस का भी, फॉरेन अफेयर्स का भी जो ऑडिट जैसे दूसरी मिनिस्ट्रीज़ का होता है इस तरह ही होता है, मगर कुछ मिनिस्ट्रीज़ की फंड सीक्रेट फंड होते हैं तो उन सीक्रेट फंड्स का नहीं होता। जो इस रिपोर्ट में तो नहीं लिखा, जो मेरे इतलात हैं तो फॉरेन ऑफिस में भी कुछ फंड सीक्रेट होता है जिसकी ऑडिट नहीं हो सकती। वैसे भी हमारे पास ऑडिट को इतनी उनके पास नहीं है ह्यूमन रिसोर्सेस। जो पाकिस्तान की जितनी भी बजट अप्रूव होती है वो पूरी के पूरी बजट का वो कर सकें ऑडिट। जैसे अभी इन्होंने लिखा है तो अब फॉरेन ऑफिस पे हम अगर आ जाएं तो इन्होंने जो फॉरेन ऑफिस के लिए लिखा है, जी, तो इन्होंने टोटल 92 अरब ठीक है के अखराजात थे। ठीक है, फॉरेन ऑफिस के। जी, फॉरेन ये 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट है। जी, ऑडिट रिपोर्ट। ठीक, तो उनमें से इन्होंने सिर्फ 92 अरब में से सिर्फ 47 अरब के अखराजात की ऑडिट की है। अच्छा जी, और बाकी की क्योंकि इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, जो पूरे अखराजात की करें। ठीक है, मगर ये जो कह रहे हैं कि जो 47 अरब की उन्होंने ऑडिट की है अपना उसमें से 17 अरब की ऑब्जर्वेशन है। जी, वो कह रहे हैं कि 17 अरब के, हाँ जी, अखराजात पर ऑडिट ने ऑब्जर्वेशंस लगाए, मतलब एतराज़ किए हैं। और यानी कि 92 अरब की जो बजट था, अखराजात थे टोटल, अखराजात उसमें से 47 अरब की जो ऑडिट की और उसमें 17 अरब पे ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है, और उसमें 17 अरब में से 99 करोड़ 25 लाख 20 हज़ार के अखराजात ऐसे हैं जिन्होंने ऑडिट ने कहा है कि ये रिकवरी करे। इसका मतलब उसमें माली बेज़ाब्तगी है, तो वो ज़ाब्ते के खिलाफ जब अखराजात होते हैं, ठीक है, तो वो जिम्मेदार जो भी होते हैं उनसे कहते हैं कि इनसे रिकवरी करें। बेज़ाब्तगी, हाँ, बेज़ाब्तगी कहेंगे ना जी। और दिसंबर 2025 तक उसमें 1 करोड़ 63 लाख 66 हज़ार रुपये रिकवर भी किए चुके हैं। 99। अच्छा, जो 99 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी की हाईलाइट की ऑडिट ने, और उन्होंने फिर ये मेंशन किया कि इनकी चूंकि ये बेज़ाब्तगी हुई है, कवायद के मुताबिक ये नहीं इस्तेमाल हुए, तो अब इनमें से मुतलका अफसरान से रिकवरी करें 99 करोड़ की, जिसमें सिर्फ 1 करोड़ 63 लाख और 66 हज़ार की रिकवरी हुई है दिसंबर 2025 तक। जी, बाकी की भी रिकवरी की ये रिपोर्ट है। जी बिल्कुल ठीक, ये नाजरीन को हम दिखा दें। बिल्कुल, तो ये रिपोर्ट है और इसमें एक चीज अच्छी ऑडिट में दी गई है। हाँ, वो आपने भी देखी है। ये कुल ऑडिट पैरास की कोई बात भी जी, हाँ, अभी इन्होंने 86 से जो ऑडिट एतराजात लगे हैं 1986 से, जी, 1986 से 86-87 माली साल के, हर साल
कितनी ऑडिट पैरास लगी, ठीक है, और अमल दरामद कितने पे हुआ, कितने पे नहीं हुआ। ठीक है। अब हम मजमूई तौर पे बता रहे हैं कि 86 से लेकर ठीक है, 23-24 तक 892 इन्होंने पेराज बनाए, 892 ऑडिट एतराज़ात पर ऑडिट पैरा बने। हाँ, 384 पर अमल हुआ, ठीक है। बाकी 507 पेराज पर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। अच्छा, ये मजबूरी यानी कि रिपोर्ट उन्होंने ये दी है कि अमल 892 दरामद के का जो परसेंटेज जो बनता है 43%। 892 जो ऑडिट पैरा थे उसमें से 384 पर अमल दरामद हुआ, 507 पर अमल दरामद नहीं हुआ, यानी कि उसको एड्रेस नहीं किया गया। जी, अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी में चलेंगे। जी 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 जी। तो क्योंकि आज इस पे मैं खुद हैरान हुआ हूँ, क्योंकि फॉरेन ऑफिस बहुत बड़ी वज़ारत मिनिस्ट्री खारजा है और उस पे पाकिस्तान की मायशत टिकी हुई है, क्योंकि हम कर्जों पर चलने वाले और दूसरे हमारे बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो सारे वहाँ पे हैं। इस मिनिस्ट्री का पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक। बाकी मिनिस्ट्रीज इसके मुकाबले में सारी मिनिस्ट्रीज अहम है, लेकिन बात वज़ारत खारजा तो बहुत बड़ा, और अभी खास तौर पर ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अब से ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस को जो दस्तावेज की तस्दीक की फीस है, जी जी, वो खुद ब खुद मुकर्रर करना या उसमें इजाफा करना अख्तियार नहीं है जब तक फिनांस डिवीजन से अप्रूवल ना ले। ठीक है, मगर इन्होंने ये वो दस्तावेज़ है, किसी का सनद है, निकाह नामा, इस तरह क्या वो तालीमी सर्टिफिकेट जो बाहर जाते हैं, बिल्कुल ठीक, या कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर लीगल कोई प्रॉपर्टीज के वगैरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो अभी ये जो कह रहे हैं कि एक अख्तियार ही नहीं है, मगर आप देखें तो सही, मतलब 100% से भी ज्यादा, 500 गुना से भी ज्यादा। अभी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए 500 रुपये फीस थी, बढ़ाकर 3000 कर दी, 500 से 3000 फीस कर दी। लीगल डॉक्यूमेंट्स की फीस थी 700 रुपये, ठीक है, इन्होंने 4500 कर दी। अच्छा, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की फीस थी 3000 रुपये थी, ठीक है, 12000 रुपये कर दी। और ऑडिट ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इन्होंने फाइनेंस, इनके पास अख्तियार ही नहीं है, इन्होंने मंजूरी नहीं ली जी, वो फाइनेंस डिवीजन के मंजूरी के बगैर ये नहीं कर सकते, ये ऑडिट में लिखा हुआ। ठीक हो गया। और ये कहते हैं कि इन फीसेस का दस्तावेज की तस्दीक के लिए जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से सनदें लेकर फिर उन पहुँचाने के ठेका दिया गया, वो न ओपन टेंडर किया गया, अच्छा, और न जो सिलेक्शन का तरीक़ेकार है उसको फॉलो किया गया। इन्होंने 5 कोरियर कंपनीज को, TCS को, हाँ जी, और इन्होंने TCS को, लिपर्ड्स को, M&P को, ECS को इन्होंने ठेका दिया। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं, मगर इनको निजी लोगों से वो फीस रिकवर करके निजी बैंक में जमा करने का भी अख्तियार दे दिया गया। अच्छा, और उस पे भी ऑडिट ने एतराज़ात लगाए हैं। अच्छा, कहें कि ये सही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो कोरियर कंपनीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनके अंदर भी कवायद को ये फॉलो देखिए, नहीं किया आपको पता है कि ये तो सरकारी कोई भी मामला है, आप पेपरा रूल्स को, आपको किसी को ठेका देना है, किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आपको ओपन बिड करनी है ना, तो आप पसंद नापसंद नहीं कर सकते ना, तो ये इस पे भी लगा है। ठीक है। और एक जो बड़ी बात है जो आप हैरान रह जाएंगे, मैं तो हैरान हो ही रहा हूं मुसलसल, 3 मिशंस लिखे हैं, शिकागो, ठीक है, लॉस एंजलिस, ठीक है, एंड ह्यूस्टन जी। अच्छा, ये कह रही है ऑडिट रिपोर्ट हेल्थ पॉलिसी ही नहीं है बैरून मुल्क मिशंस के लिए जो ऑफिशियल्स या अफसर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बावजूद इन सिर्फ 3 मिशंस के अफसरान की जो हेल्थ पॉलिसी की जो प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम अदा किया गया है, उसका जो मैंने पाकिस्तानी रुपीस में निकाला है, जी जी, डॉलर्स में किया गया है, 25,16,259 रुपये सिर्फ प्रीमियम पे अदा किया गया है। ठीक है, उसके अलावा 2,06,158 हेल्थ इंश्योरेंस पे
इजाफी और खर्चे किए गए हैं। ठीक है। ये 3 मिशंस के 69 करोड़ बनते हैं जी। 69 जी 278 रुपए का डॉलर है। नहीं, 69 करोड़ जो से है वो आप हेल्थ के और सिर्फ प्रीमियम इंश्योरेंस भरी है, और ये उन 3 की जगहों पे मिशन जो है उनकी जी। और पॉलिसी कोई नहीं है, हेल्थ पॉलिसी नहीं है। इन्होंने रिकमेंड किया है कि ये करें। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा है कि वजारत खजाना ने किफ़ायत शुमारी के तहत सारी मिनिस्ट्रीज में कारों की, व्हीकल्स की परचेज पे पाबंदी लगाई। बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद बैरून मुल्क मिशंस में कारों की पाबंदी के बावजूद लीज पे कारें ली गई। अच्छा। कि वायलेशन की गई। अच्छा। और ना सिर्फ ये, मगर जो इस रिपोर्ट्स में इंकशाफ किए गए हैं ना, आज तो आपने ना रिपोर्ट के सफ़े टर्न करके रखे हुए हैं ताकि एक ही दफ़ा में जो सा ना ये वजारत खारजा वाली जो रिपोर्ट है ये आवाम को बताएं कि क्या हो रहा है। ये भी बताया गया है कि निजी बैंक में आप अकाउंट्स नहीं खोल सकते। अच्छा। मगर इसमें लिखा गया है उसके बावजूद, पाबंदी के बावजूद निजी बैंक में अकाउंट खोले गए। अच्छा। और उसमें पैसे रखे गए, जबकि नहीं रख सकते आप। नहीं रख सकते आप। अच्छा। अप्रूवल के बगैर नहीं रख सकते। ठीक है। और जो एक एम्प्लॉय थे हमारे इसमें बैरून मुल्क में, सेकंड सेक्रेटरी साहब थे। हाँ जी, ये सलमान खालिद जी। उसने कोई सलमान खालिद चौधरी, तो उन्होंने कोई पर्सनल एम्प्लॉय रखा, घरेलू मुलाजिम। ठीक है। उसने कोई केस दाखिल कर दिया। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि उसको पर्सनल मुलाजिम रखने के लिए वो इंटाइटल ही नहीं है, वो नहीं रख सकते। ठीक है। मगर ना सिर्फ उसने रखा, हाँ। मगर उसने केस किया उस पे सारे अखराजात। हाँ। उन्होंने ये हैं, यूनाइटेड नेशन में काम करते थे जेनेवा में। ठीक है। उस पे जो वहाँ का जो करेंसी है 32,832 डॉलर्स होंगे। तो वो उस पे केस पर वकील को उसने सरकारी खजाने से दिया। अच्छा, जाती मुलाजिम है जो रख नहीं सकते थे, और फिर उसका जो केस दाखिल किया और उस केस को कराने के लिए उन्होंने फिर सरकारी खजाने से 32,000 डॉलर दे दिए। सरकारी खजाने से दिया गया। ठीक। और एक इंकशाफ हुआ। हाँ जी। पाकिस्तान की एम्बेसी है हवाना, क्यूबा में। ठीक है। उधर एक घर खरीदा क्या। अच्छा। $2,000 पर वाना में। ठीक है। रिपोर्ट कहती है हाँ जी, $1,100 पे किए गए अच्छा मालिक को। ठीक है। $900 हर महीने हाँ जेब में डाले गए हैं, जी जी। यानी कि $2,000 का घर लिया गया, जी। $1,100 जो है वो उन्होंने जो घर का मालिक है उसको दिए, और $900 उसमें से हर महीने जो है वो जिसने घर रेंट पे लिया उसने खुद रख लिए। क्या छोटे छोटे लेवल पे जाके और बड़े बड़े, या ना छोटी करप्शन से हाथ हल्का हुआ, ना बड़ी करप्शन से हाथ हल्का हुआ। और बात, हाँ जी, आप परेशान हो जाएंगे। जी जी, मैं परेशान तो वैसे ही बड़ा आपने आज कर दिया मुझे। सही। इसमें इम्तियाजी सलूक हाँ जी की जो बात की गई हाँ वो बहुत अहम है। हाँ जी। एक ही मिशन में एक ही ग्रेड के अफसरान हैं। किसी को हाउस रेंट के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं, अच्छा, किसी को ज्यादा दिए गए। एक ग्रेड, एक क्राइटेरिया, एक चीज, और एक ही कमीशन है। किसी का किराया कुछ जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है, और सबकी डिटेल दी गई। ठीक हो गया, और ठीक हो गया। सही, बस टाइम बिल्कुल एंड हो गया। और एक टाइम बिल्कुल एंड हो गया। सही सर, एक जरूरी है। जी जी, बता दें जल्दी से, एक मिनट में बता दें, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने सर ₹50 में हाँ 3 हॉस्टल्स हैं। हाँ, पर डे अकोमोडेशन है, एयर कंडीशन। 3 हॉस्टल्स में ₹50 में एयर कंडीशन। वो कौन सी जगह पर है? डे। वो कौन सी जगह इधर है? 3 हॉस्टल्स हैं। हाँ जी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद हॉस्टल, हाँ जी, फॉरेन ऑफिस हॉस्टल, हाँ। पाक बैरून फ्रेंडशिप हॉस्टल। इसमें अगर आपने रहना है तो ₹50 दें और एयर कंडीशन हॉस्टल में आप रहें। गैस, बिजली,
हर चीज़ में है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यकीनी तौर पर आप भी हैरान हुए होंगे, वजारत ख़ारजा की वो ऑडिट रिपोर्ट जो हुकूमत पाकिस्तान की है, उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो चीज़ सामने आई है कि 47 अरब के अखराजात का ऑडिट हुआ, जिसमें से 17 अरब रुपए की ऑब्जर्वेशन लगी। मैं रोज़ाना बात करता हूँ, फिर बाद में जब मैं शो क्लोज करता हूँ तो एमबी सुमरो साहब मुझे कहते हैं कि यार आप रोज़ाना अपील डाल देते हैं, बात तो कोई सुनता नहीं। मेरा काम है मनादी करना। मेरी तो अब एक दरख्वास्त है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आपसे, प्लीज़ मेरी एक राय है, कुछ चंद ऑफिसरान, डिग्निटी वाले ऑफिसरान के ऊपर एक सेल बनाइए। ये जो ऑडिट रिपोर्टें बजट ऑफ पाकिस्तान में हमें दी गई हैं, वो ये रिपोर्टें पढ़ेंगे और इस सारी माली बेज़ाब्तियों को, कवायद से हट के जो काम किया गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हम IMF से कर्जा ले रहे हैं और यहाँ से जो लीकेज हो रही है वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के ऊपर कि ये इस तरह के जो ऑडिट पैरास बने और जो कि एड्रेस नहीं हो रहे। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।